हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, तो कोई चाहे कितना भी कहते, लेकिन कश्मीर में हुई आज की घटना ये बताती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं। कश्मीर की समस्या कोई आज की समस्या नहीं, 1947 से चली आ रही है समस्या। कभी पंडित नेहरू के कारण या बाद में यूपीए सरकार के अलग अलग नाकामियों के कारण इस समस्या ने आज इतना विकराल रूप ले लिया है कि यह समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले लिया। भारत और धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले इस कश्मीर का एक कई ज्यादा काला चेहरा आज कश्मीर के सामने निकल करके आया है। कश्मीर में आज आतंकवादियों ने पहली बार निर्दोष सैलानियों पर, टूरिस्टों पर हमला किया, और यह हमला इतना ज्यादा कायराना था कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। 27 से अधिक, जब मैं बात कर रहा हूं तो 27 से अधिक लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये पता किया गया कि वो किसी स्पेसिफिक धर्म से, किसी एक खास धर्म से हैं, तब उनको मार दिया गया। एक मृतक की पत्नी ने यह तक बताया कि जब उसने उस आतंकी से पूछा कि जब मेरे पति को मार ही दिया है तो मुझे भी मार दो, तो उस आतंकी ने जो कहा यह सुनकर ताज्जुब होगा। उस आतंकी ने कहा कि जाओ और जाकर मोदी को कह दो कि हम यहां आए थे। यह घटना कोई आम घटना नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह घटना पहली बार हुई है, इसका अंदेशा लगातार था। बीते दिनों पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने खुलेआम ये घोषणा कर दी थी कि वो कभी किसी पाकिस्तानी बच्चे को भी ये भूलने नहीं देंगे कश्मीर जैसी कोई चीज कभी थी। चाहे आसिम मुनीर का स्टेटमेंट हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद का ये कहना, और ये बार बार कहना कि 1990 जैसी घटना का दोहराव, रिपीटेशन दोबारा हो सकता है, या फिर ये कहना कि कश्मीर में बाहर के लोग आकर के उनका कल्चर खराब कर रहे हैं, उनकी कश्मीरियत खराब कर रहे हैं। क्या ऐसे ही बात पिछले साल कश्मीर के चुनाव के समय में राहुल गांधी ने नहीं कही थी? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि कश्मीर के में बाहर के लोग आकर के शासन कर रहे हैं, उनको रूल कर रहे हैं? क्या इस घटना का थोड़ा भी दारोमदार इन विपक्षी दलों पर नहीं है? अलग अलग घटना में अलग अलग लोगों को कश्मीर में लगातार मारा गया है। कभी 1990 में कश्मीरी पंडितों को अपने घर से निकालकर अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया गया, तो कभी अमरनाथ यात्रा पर होने वाले लगातार हमले को इतना ज्यादा सिक्योरिटी देकर उसे एक सुरक्षा घेरे में ले जाना पड़ता है। और आज की घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से पहले सैलानियों पर कभी ऐसा हमला हुआ नहीं। यह सुनकर ताज्जुब होता है कि एक आम कश्मीरी के लिए भारत के दूसरे राज्यों से आए हुए सैलानी भारतीय नहीं, उनके लिए उनके द्वारा लाया गया पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लोकल के शब्दों में कहें तो उसने ये कह दिया कि हाँ, इनकी मौत से हमारे धंधे का नुकसान हो जाएगा, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। क्या कश्मीर में आज भी एक आम कश्मीरी क्या ये सोचता है कि भारत के बाकी राज्य हिंदुस्तानी है और वो कश्मीर भी हिंदुस्तान के एक पार्ट है? क्या ये सोच उनकी साइकी में है? क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी घटना बिना किसी लोकल सपोर्ट के तय हो गई हो? क्या ये सच नहीं है कि पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार की जीतने के साथ ही लगातार हमले हुए? क्या ये सत्य नहीं है कि कई हमलों में तो मुख्यमंत्री के अपने लोकसभा क्षेत्र में ही लगातार हमले हुए, बाहर से आने वाले लगातार मजदूरों को मारा गया, चाहे वो बिहार से हो या अलग अलग राज्यों से हो? कुछ केसेस में तो यहां तक हुआ कि वहां के होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तक रोक दिया गया। क्या सरकार को यह इनपुट पहले से था कि ऐसा कुछ होने वाला था? अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में है, श्रीनगर में है, और वहां पर हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। मेरा सवाल केवल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह पता नहीं है कि कश्मीर के लोग सोचते कैसे हैं? वो तो खुद लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा चुके हैं। एक तरफ भाजपा के समर्थकों को यह दावा कि 2019 के बाद 370 हटने के बाद कश्मीर में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और आज की घटना बताती है कि शायद कश्मीर में सब कुछ अच्छा नहीं। जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी, कई लोगों ने कश्मीर फाइल फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बताया था, झूठ
खाली झूठ बताकर उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और ये सच भी है। मैं भी कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा ही मानता हूं, क्योंकि कश्मीर का सच इतना सच है, इतना निशंस ब्रूटल सच है कि उसके सामने कश्मीर फाइल्स सिर्फ और सिर्फ एक खालिश प्रोपेगेंडा ही लगती है। कश्मीर फाइल्स का ही एक लाइन अगर मैं कोट करूं तो उसमें कहता है, कश्मीर का सच इतना ज्यादा सच है कि लोगों को झूठ लगता है। उसी सच में एक सच ये भी है कि एक आम कश्मीरी भारत के बारे में क्या सोचता है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो आतंकवादी थे उन्होंने बड़ा जबरदस्त दिन चुना है। प्रधानमंत्री मोदी भारत में नहीं है, सऊदी अरेबिया में है, और भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस आए हुए हैं। इस हमले से न केवल भारत की छवि खराब हुई, बल्कि एक बार फिर साबित हो गया कि कश्मीर का मुद्दा जो लगातार दशकों से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक नाकामी के रूप में दिखता है, उस मुद्दे को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि अंत में नुकसान किसका होता है? अंत में नुकसान हर उस भारतीय का होता है जो कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। अंत में नुकसान उस आम इंसान का होता है जो अलग अलग नेताओं के बहकावे में जाकर कश्मीर चला जाता है। कश्मीर का सच, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत भयावह है। जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार से नृशंसता के साथ में हत्या कर दी गई, और लोगों से समर्थन के नाम पर कुछ भी नहीं, एक ढेला तक नहीं निकला। जैसा मैंने पहले भी कहा, तो कश्मीर की समस्या कोई आतंकवादी समस्या नहीं, ये समस्या उससे कई अधिक बड़ी है। इसमें लोगों की साइकी को ठीक करने की आवश्यकता है, इसमें लोगों को वो मानसिकता डालने की आवश्यकता है। हम भूले नहीं है कि किस प्रकार से यूपीए के शासन में यासीन मलिक का सीधा एक्सेस प्रधानमंत्री के ऑफिस में हुआ करता था। मनमोहन सिंह उनसे मिला करते थे। कि कोई आसान बात नहीं। यासीन मलिक ने एयरफोर्स अफसरों की हत्या की, टीवी पर खुले आम वो ये मानता था कि मैंने एयरफोर्स अफसरों की हत्या की, उसके बावजूद जेल में होने की बजाय प्रधानमंत्री से मिलता था। एक आतंकवादी एक प्रधानमंत्री से मिल रहा है। किस देश में जी रहे थे हम? ये जो सिस्टम, ये जो इकोसिस्टम बनाया गया है, वो इकोसिस्टम आज भी उसी प्रकार से काम कर रहा है। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में जान अगर जाती है तो सिर्फ एक आम व्यक्ति को जाती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, कश्मीरियत की जो बात होती है, तो कश्मीरियत असल में है क्या? क्योंकि कश्मीर का सच कश्मीरियत है, और कश्मीर का सच इतना ज्यादा सच है कि लोग मान नहीं पाते।